तो आज अष्टमी है और ऐसे में माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं दो खास जगहों पर जहां हम आपको माता के खास दर्शन भी करवाएंगे और साथ ही साथ भक्तों में कितना उत्साह है ये भी बताएंगे। हम चलेंगे पंचकुला, हमारे संवाददाता रवि चंदेल पंचकुला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता दीपक गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले पंचकुला चलते हैं। रवि, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और आज अष्टमी का दिन बेहद खास दिन है। बहुत से लोग आज अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी पूजन करते हैं और आज के दिन कन्याओं को भोजन करा के अपने व्रत की समाप्ति भी करते हैं। तो ऐसे में मंदिर में किस तरह की खास साज सजावट की गई है और क्या कुछ खास? देखिए, आज हम हैं पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में और आज जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, दुर्गा अष्टमी का दिन इसे कहते हैं और आज के दिन जो है माँ दुर्गा के गौरी स्वरूप की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना के बाद जो है वो कन्याओं की जो है वो उनकी भी पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और आप देख सकते हो तस्वीरों में कि इस समय हम माता मनसा देवी मंदिर में है और यहाँ पे आज सुबह तकरीबन 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की जो कतार है वो लंबी लंबी कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई थी और लगातार श्रद्धालु जो है वो माता मनसा देवी मंदिर जो है वो पहुंच रहे हैं और अपनी मन्नत जो है वो उनके द्वारा मानी जा रही है। और लगातार श्रद्धालुओं की कतारों का यदि हम जिक्र करें, आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि श्रद्धालुओं की जो कतार है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की जो कतार है, ये लंबी कतार आज सुबह तकरीबन 3 बजे से ही माता मनसा देवी के मंदिर में ये कतार जो है वो लगी हुई है और श्रद्धालु जो है वो लगातार माता मनसा देवी के दर्शन के लिए जो है वो लगातार पंचकुला का रुख कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ये मंदिर का वो द्वार है जहाँ पर मुख्य द्वार है जहाँ से श्रद्धालु जो है वो माता मनसा देवी मंदिर के जो है वो अंदर एंटर करते हैं। यदि हम दूसरी तरफ का प्रांगण आपको दिखाएं कि दूसरी तरफ जो है वो लगातार जो कतार है श्रद्धालुओं की, वो श्रद्धालुओं की कतार को लेकर जो है वो प्रॉपर बंदोबस्त जो है वो मंदिर के जो स्टाफ है उसके द्वारा की गई है। तो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे साथ जो है वो श्री दुर्गा सेवा दल के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। किस तरीके का आज सवेरे 3 बजे से लगातार श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे थे, क्या कुछ बंदोबस्त जो है वो श्रद्धालुओं के लिए किए गए? बहुत अच्छा। जय माता दी। पहले तो सभी भक्तों को जय माता दी। हर साल की तरह जो नवरात्रे आते हैं, चाहे सावन के हों चाहे चैत्र के हों, इनका विशेष स्थान गिना गया है। माता के 9 रूपों में इनकी पूजा की जाती है। 9 दिन लगातार श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ जहां आते हैं, उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो दुर्गा सेवा दल, जो और भी कोई नैना देवी ग्रुप है या माता मनसा देवी ग्रुप, और भी जो उनके वॉलंटियर हैं वो जहां के पुलिस प्रशासन के साथ और जो ट्रस्ट उनकी सहायता के लिए, श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा देने के लिए, उनको अच्छी तरह से माथा टेकने के लिए उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके रहने की जगह, उनके लिए स्पेशल भंडारा, जैसे दुर्गा सेवा दल का भंडारा पिछले 51 साल से लगातार चल रहा है। उनकी है कि अब जिस तरीके से आज नवरात्रि का 8वां दिन है, 8वें दिन के बाद आज के दिन को लेकर क्या कुछ जो है वो बंदोबस्त किए गए खास तौर पर, और मान्यताओं के बारे में बताएं। जिस तरीके से आपने भी कहा था कि पहले माता की 9 रूपों में पूजा की जाती है। वैसे तो सभी दिन माता के विशेष होते हैं, बिना मुहूर्त के भी हम कोई भी काम कर सकते हैं, इतने अच्छे दिन होते हैं। इनकी विशेष मान्यता होने के कारण अष्टमी को माता की कड़ाही की जाती है, नवमी को वैसे संपूर्ण नवरात्रों की संपूर्णता की जाती है। बहुत लोग इसके लिए व्रत रखते हैं क्योंकि इसका विशेष महत्व होने के कारण इसका विशेष फल मिलता है। देखिए अजिता, लगातार जो है वो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जो है वो भी यहाँ पर हो रहा है। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और जिस तरीके से यदि हम माँ की बात करें, माता मनसा देवी मंदिर की बात करें, तो काफ़ी पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर की काफ़ी मान्यताएँ हैं और लगातार ये भी कहा जाता है कि जो भी मन्नत यहाँ पर मांगी जाती है वो मन्नत जो है वो पूर्ण होती है, जिसके चलते खास तौर पर नवरात्रों के दिन जो है वो माता मनसा। बिल्कुल, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे रवि, लेकिन इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज अम्बावता भी जुड़ गए हैं, तो वहां के भी खास मंदिर से हम माता के दर्शन कराएंगे। लेकिन इससे पहले हम फरीदाबाद चलते हैं दीपक गौतम के पास। दीपक, आप बताइए फरीदाबाद में किस मंदिर में आप मौजूद हैं? माता की आज जो छटा है, जाहिर है वो देखते ही बन रही होगी, पूरे 9 दिन देखते बनती है, लेकिन आपके जरिए दर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ किस खास तरीके से, किस विशेष तरीके से आज माता की जो पूजा और अर्चन है वो हो रहा है, बताएं।
देखिए बिल्कुल अस्ता जी, अष्टमी और महागौरी की आज पूजा हो रही है। इस समय मैं महारानी वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हूँ। सबसे पहले जो तमाम दर्शक इस समय स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं उनको माता के दर्शन कराता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से माँ की मनोहारी छटा आपको यहाँ देखने को मिल रही है। पूरे जोरों शोरों से माता को सजाया गया है और साफ तौर पर ये जो चमक माँ के चेहरे पर देखने को मिल रही है, अलौकिक सौंदर्य जो माँ के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है। जो भक्त माँ के दर्शन कर रहे हैं वो मनोकामना अगर स्क्रीन के माध्यम से और टीवी के माध्यम से भी दर्शन करें और अपनी मनोकामना माने तो विश्वास ये है कि उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं। और आज के दिन की मैं आपको बताऊं तो तमाम सुबह से ही, चूंकि अष्टमी का दिन आज है और दो तरह की मान्यताएं हैं। कुछ जगहों पर अष्टमी पूजी जाती है और कुछ जगहों पर नवमी की पूजा की जाती है। तो जहां पर अष्टमी की पूजा होती है वो तमाम जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार लंबी लाइनें भक्तों की हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्त जो है मंदिर पहुंच रहे हैं, मां को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और हमारे साथ भक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मां को लेकर उनका अनुभव किस तरीके का है, उन्होंने मां का किस तरीके से साक्षात्कार किया है। क्योंकि भक्त जो अपनी आंखों से साक्षात्कार मां का करता है, जब मां का चमत्कार देखता है तो उसके बाद उसकी आस्था मां में बढ़ जाती है। तो ऐसे ही एक भक्त हमारे साथ है, जगदीश भाटिया जी हैं, मंदिर की प्रबंधन समिति से भी जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि इनके लिए मां का क्या महत्व, और आप बताएं कि आपके जीवन में मां ने क्या बदला। पहले तो मैं महारानी वैष्णो देवी मंदिर फरीदाबाद की तरफ से पूरे देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज महागौरी का नवरात्रा है, अष्टमी। अष्टमी हमारे मंदिर के अंदर भी पूजी जाती है और नवमी भी पूजी जाती है। जो भक्तजन है आज अष्टमी पूज रहे हैं, उनके लिए देखो अपन व्यवस्था कर रखी है पूरी, अष्टमी पूज रहे हैं। और कल हमारे यहाँ नवमी का हवन भी होगा यहाँ पर सुबह। बाकी पूरे नवरात्रों में पहले सुबह डेली हवन होता है हमारे यहाँ पर। आप कुछ चमत्कार बता रहे थे, जो चमत्कार आपके जीवन में माने किया वो चमत्कार क्या थे, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। मेरे ऊपर तो महारानी कई चमत्कार दिखाए। आज से तकरीबन 3 नवरात्रे पहले यहाँ हवन कर रहा था मैं, नवमी वाले दिन हवन पूरा हो गया। जब घी डालने लगा मैं ऐसे तो थोड़ा सा मेरे पैरों पे मतलब पैर जल गए, मेरे दोनों पैर जलने के बाद क्या हुआ, आधा घंटा महारानी की यहाँ बैठाया, लोगों ने सब ठंडा किया, कोई पानी डाला, किसी ने कुछ लगाया। आधे घंटे बाद महारानी के पास फिर मैं ऊपर गया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद महारानी ने 11:15 से लेके शाम को 6 बजे तक सेवा कराई पूरी। और ये महारानी के चरण पड़े ऊपर खड़ा हूँ, वहाँ पीछे पड़े हुए, वो सीधे पैर पे ज़्यादा गिर रहा था, सीधे पैर खड़ा हो, जब ऊपर जाके देखा तो खड़ा नीचे गिरा पड़ा है चौकी से। मतलब वो गिरने वाली जगह कोई नहीं है, इतनी बड़ी चौकी है, खड़ा इतने पड़े हुए हैं, वो नीचे गिरे पड़े हैं। कि संकट माने अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर लेके उसके बाद 6 बजे तक सेवा भी कराई पूरी। 6 बजे जब सेवा पूरी हुई तो 6 बजे जब मैं बाहर बैठा जाके तो पैर सूज गए, तब तक कुछ भी नहीं हुए। माँ की जो महिमा है उसका वर्णन अलग अलग तरीके से लोग करते नजर आते हैं। एक और भक्त हमारे साथ है, आप बताएं माँ की महिमा को आपने किस तरीके से देखा और आज कैसे मना रहे हैं अष्टमी? अष्टमी है तो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। माता रानी की सेवा में यहाँ पर रहते हैं, मेरी रात की सेवा रहती है यहाँ पर, मैं पूरी रात यहाँ पर रहता हूँ पूरे नवरात्रों में। और उसके बाद कई बार भक्तजन यहाँ पर आते हैं, अपनी कुछ बातें बताते हैं, तो उनसे भी लगता है। जैसे एक बार मेरे पास भक्तजन आए, उन्होंने बोला कि आज मैं माता रानी के लिए ना फूल नहीं लेकर आया। और ऐसा हुआ कि मैंने ना पहले ही उनको फूल दे दिया था। उन्होंने बोला आप ये फूल किसी को भी दे सकते थे, लेकिन मैंने उन्हीं को फूल दिया। तो उन्होंने कहा कि आज मैं फूल नहीं लेकर आया और माता रानी ने आज मुझे फूल दे दिया। कि ये सिलसिला चलता रहे, माँ का और बेटे के बीच में सिलसिला चलता रहे। तो इसलिए माता रानी ने उनकी सुनी और वो नहीं ला पाए तो माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया ताकि के ये सिलसिला चलता रहे। और तरीके से माँ की महिमा को लोगों ने महसूस किया है। कुछ और भक्त हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं माँ को मनाने आप पहुंचे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं माँ को और किस तरह का महत्व आपके जीवन में माँ का है। जय माता दी, माता रानी का भवन, माता रानी साक्षात बैठी हुई है यहाँ पर। जो भी भक्त सच्चे मन सच्चे हृदय में धार के आएगा उसकी सारी मुरादें पूरी होंगी यहाँ पर। आपकी मनोकामनाएं? मेरी मनोकामना तो रोज मांगते रोज ही मिलता है, कभी भी खाली नहीं गए यहाँ से, कभी खाली लौटाया नहीं। उन्होंने साक्षात बैठी हुई है हमारे लिए माता रानी, बिल्कुल यहाँ बैठी हुई हैं। एक और बुजुर्ग आंटी हमारे साथ है, इनसे जानते हैं। आप बताएं, आप लगातार हम देख रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, आपके जीवन में माँ का क्या महत्व, थोड़ा सा आगे जी। सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। माँ है तो हम हैं, माँ के बिना तो शायद जीवन सार्थक भी नहीं है। और ये तो जगत जननी है, सभी के लिए है। और
मैं इनके बारे में कुछ शायद शब्द नहीं है मेरे पास, मगर मेरे को बहुत बिल्कुल आस्था जाहिर है, और विश्वास है। जाहिर है दीपक, जितने भी भक्त होते हैं वो निशब्द हो जाते हैं जब आस्था की बात आती है, माँ से या ईश्वर से जब कनेक्शन की बात आती है, तो वो एक ऐसी अनुभूति है जो मन तक ही सीमित रह जाती है, उसको शब्दों में बयां कर पाना शायद मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आपके पास भी मैं लौटूंगी दोबारा दीपक, और हम कोशिश ये भी करेंगे, वैसे तो आज क्योंकि अष्टमी का दिन है, मंदिरों में बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में शायद ही संभव हो पाए, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं कि अगर आज के दिन के विधान के बारे में खासतौर से चर्चा हो पाए वहाँ मौजूद पुजारी जी से या पंडित जी से। आपके पास मैं लौटूंगी। चलेंगे गुरुग्राम। नीरज अंबावता हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, आप कहां पर मौजूद हैं? माता के दर्शन भी करवाइए, और आज के दिन क्या विशेष व्यवस्था जहां आप मौजूद हैं वहां पर, और किस तरह से भक्तों में उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो मैं फिलहाल गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में हूं, और सबसे पहले सूर्य समाचार के जरिए अपने तमाम दर्शकों को माता शीतला के दर्शन हम जो है अपने स्क्रीन के जरिए जो है मां शीतला के सीधे दर्शन करा रहे हैं। और अगर आज की भीड़ की बात करें, क्योंकि अष्टमी का ये दिन है और ऐसे में लगातार जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। आप खुद देख सकते हो कि किस तरह से मंदिर में खचाखच जो भीड़ है, भक्तों का जो तांता है, खासकर बच्चों को लेकर आज जो भक्त है वो आए हुए हैं। और अष्टमी का दिन है, ऐसे में आज का क्या महत्व है, और आज जो है कन्या पूजन भी होता है। खुद हमारे साथ जो है शीतला माता मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आज का क्या महत्व है, क्या कुछ खास है, और किस तरह से आज का दिन जो है वो भक्तों को मनाना चाहिए? शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगतपिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता दी। आज नवरात्रि का 8वां दिन। आज का दिन महागौरी माँ भगवती की पूजा की जाती है। महागौरी नामक माता जी की पूजा की जाती है। महा मतलब बड़ा और गौरी मतलब माता जी का ही स्वरूप। तो माता जी का जो सबसे बड़ा स्वरूप माना गया वो महागौरी माना गया है। नवरात्रों के 9 दिन में अष्टमी और नवमी जो लास्ट बचते हैं, कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन होता है, कुछ के यहाँ नवमी के दिन होता है। सबकी अपनी अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। कन्या पूजन के लिए माता रानी का कन्या पूजन इसलिए विशेष रूप से महत्व होता है क्योंकि माता रानी ने, पुराणों में कथा आती है, कन्या के स्वरूप में ही, कंजक के स्वरूप में ही ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को दर्शन दिए हैं, और कन्या का स्वरूप माता जी को अति प्रिय है। इसलिए आज के दिन कन्या का पूजन करना, उनके चरणों को धोना, उसके बाद उनको तिलक करना, उसके बाद उनको भोजन जो नारियल इत्यादि का आज विशेष रूप से भोग लगता है वो प्रसाद वितरित करना, और उसके बाद उनको दक्षिणा देना, तो उससे महागौरी माता रानी प्रसन्न होती है और सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती है। माता रानी ने कठोर तपस्या की थी, तो माता रानी कहीं ना कहीं कठोर तपस्या का प्रतीक है। जिन साधकों के, जिन जातकों की कुंडली में राहु का दोष माना गया है, उनको माता रानी की आज विशेष पूजा करनी चाहिए। माता रानी को जामनी रंग अति प्रिय है, नारियल का जो भोग है वो अति प्रिय है। तो उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को, उन जातकों को माता रानी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, और जामनी रंग से वस्त्र इत्यादि माता रानी को अर्पित करनी चाहिए, जामनी पुष्प अर्पित करना चाहिए, जिससे माता रानी अति प्रसन्न होती है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है शीतला माता मंदिर के पंडित बता रहे थे कि आज का क्या महत्व है, किस तरह से पूजा अर्चना आज के दिन होनी चाहिए। हालांकि कुछ जो भक्त हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप आज आए हो अष्टमी के दिन, कहाँ से आए हो? उड़ीसा, राउरकेला से। उड़ीसा से। क्या कुछ मान्यता है, और क्या जब आप यहाँ आते हो तो आपके तमाम मनोकामनाएं, दुआ पूरी? सारी मनोकामनाएं पूरी होती, सच्चे दिल से प्रार्थना करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ ना केवल क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बल्कि जो है उड़ीसा से भी लोग आते हैं, यानी पूरे देश भर के साथ साथ विदेशों से माँ शीतला के भक्त यहाँ इन नवरात्रों में दर्शन करने आते हैं। और अब तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा जो भक्त हैं वो गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। और आप खुद देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और सबकी कोशिश, दुआ, कामना यही है कि माँ शीतला सबकी जिंदगी में जो है सुख दे, तरक्की के नए आयाम तमाम लोगों की जिंदगी में रहे। और यही कारण है कि नवरात्रों के पहले दिन से हिंदू धर्म के हिसाब से नई साल की शुरुआत भी होती है, और ऐसे में हर कोई इस नई साल के दिन जो है माता के दर्शन करना चाहता है, ताकि बिल्कुल। और नीरज, जिस तरह से हम आपको देख पा रहे हैं, आपने सबसे पहले माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। आपके गले में जो चुन्नी और तिलक मुझे नजर आ रहा है, मुझे ये बताइए, सिर्फ अपने लिए आपने मनोकामना मांगी या पूरे सूर्य समाचार के लिए मांगी?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि शीतला माता मंदिर में जब भी कोई आता है और खासकर गुरुग्राम की शीतला की धरती पर जब आता है तो सबसे पहले आशीर्वाद यहाँ लेना होता है। और मैंने आशीर्वाद के साथ साथ तमाम अपने दर्शकों के साथ साथ ये दुआ कामना की है कि शीतला माता सबकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरे और यूं ही तरक्की के नए आयाम तमाम माता के जो भक्त है, तमाम जो माता के यहाँ लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उनके तमाम लोग और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उनको एक बार फिर मैं जो है शीतला माता के दर्शन सूर्या समाचार के जरिए कराना चाहता हूँ। और माता से दुआ कामना आशीर्वाद प्रार्थना मेरी भी यही रहेगी कि तमाम हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी जिंदगियों में माता खुशियों के रंग भरे, क्योंकि नई साल हिंदू धर्म के हिसाब से नवरात्रों में शुरुआत होती है और यही कोशिश दुआ कामना तमाम जो भक्त है वो यहाँ लेकर पहुँचते हैं। सबके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नीरज। हम जल्दी से पंचकुला चलेंगे, हमारे संवाददाता रवि चंदेल वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप कुछ भक्तों से यहाँ पर बात करना चाह रहे थे, इससे पहले जल्दी सबसे बात करिए और पूछिए कि किस तरह से उन्होंने माता को प्रसन्न करने की कोशिश की है और आज के दिन का उनके जीवन में क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है वो लगातार जो भक्तों का जो तांता है वो लगातार आज सुबह तकरीबन 3 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार ये जो भीड़ है, ये भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिससे पहले जिस तरीके से अगर हम पुजारियों का जिक्र करें तो आज के दिन जो है वो पुजारियों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं, जिसके चलते जो भक्त है वो भी काफ़ी मात्रा में जो है वो माता मनसा देवी के मंदिर में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? तरसेम चहल। कहाँ से आए हैं आप? से आए हैं जी हम। ये बताएं, कैथल से आप इतने किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं उसके बारे में बताएं। यहाँ पे काफ़ी मान्यताएं हैं, इसलिए आए हैं यहाँ पे। हम यहाँ आई साल आते हैं, जो साल में 2 बार आती है ना, तो उस 2 ही बार आते हैं हम यहाँ पे साल पे। ये हमारी फैमिली है सारी, हम चारों इकट्ठे आते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे आके। यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ की। ठीक है, यहाँ पे देवी की बढ़िया मान्यता है, तो इसलिए यहाँ पे सभी आते हैं सर। मतलब आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है? सर सभी मनोकामनाएं यहाँ से पूरी होती है सर हमारी। जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, हमारी पूरी मनोकामना पूरी हुई है सर। जिस तरीके से जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है, और भी भक्त हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मान्यताएं हैं और किस तरीके से जो है वो माँ को आज के दिन जो है वो प्रसन्न किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, काजल कश्यप। कहाँ से आए हैं आप? हम सुल्तानपुर से आए हैं, यूपी से। यूपी से आए हैं। ये बताएं कि कितनी मान्यता है माता मनसा देवी मंदिर की और किस तरीके से आज के दिन खास तौर पर माँ को प्रसन्न करने का क्या कर रहे हैं? यूपी से आए हैं, क्या मान्यताएं हैं? मान्यता है हमारा मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार था, तो उसी के टाइम पे मान्यता हुई थी और इसीलिए अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं। यूपी से लखनऊ के पास है, वहाँ से हम लोग आए हैं। और मतलब ऐसा कि पूरी फैमिली कुल 31-32 लोग हैं, सभी की अपनी अलग अलग मान्यता, अलग अलग आस्था है, उनके साथ सभी आए हैं। ठीक है, देखिए जीता, लगातार जो है जो भक्तों की यदि हम जिक्र करें तो चाहे हरियाणा का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, तमाम जगहों से भक्तजन बिल्कुल रवि, आज दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं माँ मनसा देवी का ये मंदिर है पंचकुला का, और बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता, दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आते हैं। चलेंगे फरीदाबाद दीपक गौतम के पास। दीपक, जल्दी से एक बार फिर से किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है आज के दिन? बिल्कुल देखिए, आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं, लंबी लाइन सिर्फ माँ के दर्शनों के लिए लगी हुई है और पूरी तरह कोशिश ये कि किसी भी तरह माँ को मनाया जाए। तमाम जो भक्त हैं वो माँ की पूजा में लगे हुए हैं, माँ की अर्चना में लगे हुए हैं, माँ को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने माँ के भक्त हैं वो इस बात का साफ तौर पर साक्षात्कार उनको हुआ है कभी ना कभी कि माँ ने उनके जीवन में बहुत कुछ बदला है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, एक बार पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, अगर कोई व्यक्ति मंत्र ना जानता हो, तंत्र ना जानता हो, तो वो माँ को कैसे मनाए? क्या तरीका माँ को मनाए? माता जी के एक बहुत सरल मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्य त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र सबको आता है माता जी। यही मंत्र आज महागौरी का प्रिय मंत्र है। इस मंत्र को से जहाँ पढ़ने से माता जी पसंद आती है। अगर ये मंत्र जिसको ना है तो जय माता दी बोलते बड़े, जय माता दी कहकर माता जी पसंद हो जाती है।
और आप एक बात समझिए कि आपने सिर्फ एक काम करना है, जय माता दी बोलना है। कहा भी जाता है कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम न जानामि। अगर आप आवाहन करना नहीं जानते हैं माँ का, विसर्जन करना आप माँ का नहीं जानते हैं, तो सिर्फ एक चीज कीजिए, माँ को सच्चे दिल से याद कीजिए। माँ की ये जो प्रतिमा है इसको अपने दिल में सिर्फ याद कीजिए और आपको जो नजर आएगा वो साफ तौर पर नजर ये आएगा कि माँ आपसे पूरी तरह प्रसन्न है, पूरी तरह से माँ आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी करती हुई नजर आएंगी। और यही वजह है कि भक्त सिर्फ माँ को याद करते हैं। तरीके पूजा पाठ के अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि मैं किस तरीके से माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ। कोई फूल लेकर पहुंचता है, कोई माँ को चुनरी लेकर पहुंचता है, कोई फल लेकर पहुंचता है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जाता है कि माँ को अगर मनाना है तो मन में सिर्फ भावनाएं रखिए। भावनाएं अगर आपके मन में है, माँ को लेकर सच्ची श्रद्धा आपके मन में है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जय माता दी बोलिए और माँ आप पर प्रसन्न होंगी। और तमाम जो आपकी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिर्फ भावनाएं देखती है माँ, और ऐसे में सिर्फ जय माता दी बोलने से भी काम हो जाता है। जल्दी से चलते हैं नीरज अंबावता के पास। नीरज, बहुत जल्दी से एक बार फिर से दर्शन करवा दें, और अगर आप कुछ और वहाँ के बारे में बताना चाहें तो। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो काफ़ी प्रसिद्ध जो है ये शीतला का मंदिर है, और यहाँ मात्र भर दर्शन करने से तमाम भक्तों की दुआ और मनोकामनाएं पूरी होती है। और फिलहाल भीड़ जिस तरह से यहाँ जो है 8वें नवरात्रे के दिन उमड़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब तक की मैं बात करूं, पिछले 8 दिनों में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो शीतला माँ के दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से शीतला माता के मंदिर में जो आता है उसकी तमाम मनोकामना पूरी होती है। और अगर बात करें तो तकरीबन हर नवरात्रों में 50 लाख के आसपास जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं। और न केवल भारतवर्ष के बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी माँ शीतला का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और अगर माँ शीतला की कृपा सभी लोगों पर बनी होती है, और यही कारण है कि लगातार जो लोग हैं उनका यहाँ जमावड़ा होता है। और शीतला माता को हर दिन जो है भव्य तरीके से पूरे मंदिर को सजाया जाता है। और सुरक्षा के लिहाज से बात बिल्कुल नीरज, बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका वहां से हमारे साथ जुड़ने के लिए और माता के इतने सुंदर दर्शन करवाने के लिए। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फरीदाबाद में वैष्णो देवी माता के मंदिर के दर्शन करवाने के, और रवि आपका भी पंचकुला से मनसा देवी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। तो माता को अर्पित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो सिर्फ आपकी भावनाएं ही काफ़ी हैं। और ऐसे में अपने सभी दर्शकों को हम एक बार महाअष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं।